जब भी कभी युद्ध की बात होती है तो बात होती है बंदूकों की, तोपों की, बमों की और मारे गए लोगों की। लेकिन कभी कभी आपने सोचा ऐसा भी युद्ध छिड़ा था कि जिसमें ना किसी ने बंदूक चलाई, ना किसी ने कोई बम फोड़ा, लेकिन लोग लाखों की, करोड़ों की संख्या में मारे गए। मैं बात कर रहा हूँ कोविड की, और इस कोविड में हम सब ने कुछ ना कुछ झेला है। आपके कोई नाते रिश्तेदार से लेके आपके कोई करीबी मित्र, आपने किसी न किसी को खोया ज़रूर है। और उसके रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि अगर इसको दिखाने के लिए ये एक जर्नी कैसी रही, और एक आर्मी थी जो सीक्रेटली लड़ रही थी इन सब चीज़ों से, तो वो एक आर्मी थी, एक साइंटिस्टों की आर्मी, जिन्होंने वैक्सीन तैयार की। और उस वैक्सीन की पूरी जो स्टोरी है उसको लेके आए हैं विवेक अग्निहोत्री अपनी अगली मूवी में, जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर। और जैसा उन्होंने इसमें वॉर शब्द यूज़ किया, मुझे लग रहा है कि एक जेन्युइन वर्ड है, क्योंकि एक तरीके से युद्ध था। क्योंकि इंडिया ने इसके पहले कभी ऐसी वैक्सीन बनाई नहीं थी, तो पूरी दुनिया को, क्या सबको ही लग रहा था कि हम बना नहीं पाएंगे। और जब बना ली तो फिर भी लोगों के मन में डाउट रहा, कैसे क्या प्रोपेगेंडा रहा। चलिए उसकी बात कर लेते हैं इस रिव्यू में। पहली चीज़ ये कि द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक के पास बहुत अच्छा एक ऑरा बन गया था, अच्छा बिजनेस किया था उस मूवी ने। और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ऐसा ही टॉपिक पिक करेंगे। बात कुछ चल रही थी कि कुछ सारे वो दिल्ली फाइल्स बना रहे हैं, दिल्ली के दंगों के ऊपर, लेकिन सडनली आया कि नहीं, वो वैक्सीन वॉर मूवी बना रहे हैं और ये मूवी रिलीज़ होगी इस स्टेट पे। और फाइनली जाके 28 सितंबर को रिलीज़ हो गई। मुझे लग रहा है कि ये पहली बायो साइंस मूवी है बॉलीवुड की। और जैसे कि अगर मैं मूवी में भी एक सीन आता है जिसमें कहते हैं कि रॉकेट लॉन्च करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, वैक्सीन बनाना, वो चीज़ें किसी को दिखती नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर था इंडिया के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से वैक्सीन बन गई, लोगों ने वैक्सीन ले ली, तो उसके बाद से इंडिया में लोग कोविड के प्रति बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट हो गई या जो भी रहा, और हम लोग क्या उतनी प्रॉब्लम नहीं आई, और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। अब तो सब कुछ ही नॉर्मल हो गया। लेकिन ये सिचुएशन आप इमेजिन नहीं कर सकते जब कोविड स्टार्ट हुआ था, या सेकेंड वेव। फर्स्ट वेव तो लोगों ने नहीं फील करी, लेकिन सेकेंड वेव उसी हिसाब से थी। और उन सारी चीज़ों को, उन सारे एलिमेंट को एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, विवेक अग्निहोत्री ने बहुत अच्छे से यूज़ किया। कई चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद आई, चाहे तो साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो। दिखाया गया कि साइंटिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है स्टार्टिंग में, इंडिया में कोई समझ ही नहीं रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं या क्या करने का उनका टारगेट है वैक्सीन के रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो ये टूल किट वाला जो गैंग है उसको बहुत अच्छे से एक्सपोज किया। वो बहुत ही मुझे पसंद आया, कैसे टूल किट गैंग को कुछ कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दिया गया, और उन्होंने उस सारी चीज़ों पे काम किया वैक्सीन के रिगार्डिंग, इंडिया की इमेज के रिगार्डिंग, कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा, ये इतने लोग मर जाएंगे, इतने लोगों का अब क्या होगा, वैक्सीन आएगी तो ये सब स्टैंडर्ड होगी, वो सारी चीज़ें। इसके साथ साथ मतलब मीडिया का भी जो एक नेगेटिव साइड था, मीडिया ने भी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, नेगेटिव खबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पब्लिश किया, जिससे कि एक जो आम आदमी है वो थोड़ा सा डर जाए कि वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। नहीं लें तो ज़्यादा बेटर है, ले लें तो बढ़िया है, कहीं वैक्सीन में पानी तो नहीं मिला गया ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने कैप्चर करी। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छे से दिखाया। मतलब एक होता है कि हम जो सिर्फ ठूस दें, अभी जैसे करण जौहर ने रॉकी और रानी मूवी में ठूस दिया एकदम से, वो चीज़ नहीं थी। आपको जस्टिफाई करके दिखाया कि जो औरत है जो जॉब पे जा रही है, उसको अपनी फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखनी है, अपना काम भी करना है, वो सारी चीज़ें कर रही है। और उसमें दिखाया है कि उन्होंने कितनी रातें जग के इस वैक्सीन के लिए लगे रहे, टेस्ट में लगे रहे, कभी उसके कोरोना के वायरस को सेपरेट करना है, कभी उसके टेस्ट करने हैं जानवरों पे, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई। चलिए अब थोड़ी नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें उन्होंने कुछ कुछ, आप कह सकते हैं कि चैप्टर से बांट रखे थे, 8-9 चैप्टर थे, बहुत बड़ा टॉपिक था। अगर मुझे लग रहा है कि शायद विवेक अग्निहोत्री इसको एज ए वेब सीरीज बनाते तो शायद थोड़ा सा बहुत अच्छा कर पाते, क्योंकि जब हम किसी चैप्टर में घुसते थे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पास की जा सकती थी। ऑल्दो ये पिक्चर ही वैसे 2 घंटे 40 मिनट की हो गई थी, अगर वो सारी चीज़ें और ऐड करते तो ये मूवी बहुत बड़ी बन जाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मूवी नहीं, एज ए वेब सीरीज रिलीज होती तो मुझे लगा थोड़ा सा और अच्छा रहता। जैसे कि एक सिनेरियो आता है कि जब इंडिया के साइंटिस्ट को भेजा जा रहा था ईरान इवैक्यूएशन के लिए, तो वो लोग जा नहीं पा रहे होते कि उनके पास इतना ज़्यादा सामान होता है कि उनके पास उसको पे करने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो कहते हैं कि इंडिया के साइंटिस्ट को इतने पैसे नहीं। फिर दिखाते हैं कि एकदम से सडनली आर्मी का एक प्लेन उनको लेके जाता है। लेकिन वो चीज़ अब आपके लिए बहुत अंडरस्टूड सी नहीं है, आपको थोड़ा सा ऐड करना था कि फिर गवर्नमेंट ने अलाउ किया, अपने आर्मी ने अपने प्लेन अलाउ भेजे, ऐसा करके ये चीज़ें ऐड की जा सकती थी। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा
उनके लिए भी दिक्कत थी कि बहुत लंबी मूवी हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट किया। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट में नाना पाटेकर ने झंडे गाड़ दी, बहुत दिनों बाद नाना पाटेकर दिखाई दिए और ऐसी परफॉर्मेंस दी। एक जो जो लोग होते हैं बहुत ही अपनी बात से मतलब रखने वाले और बाकी किसी भी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्प्ले की। मुझे लग रहा है कि इस साल का नेशनल अवार्ड तो शायद नाना पाटेकर जीत जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, जिस हिसाब से रिएक्ट किया उन्होंने, बेहतरीन था उनका। इसके अलावा दूसरी परफॉर्मेंस जो बहुत मुझे इम्प्रेस करती है वो है पल्लवी जोशी। खुद विवेक अग्निहोत्री की वाइफ हैं और हमेशा से उनकी मूवीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अगर दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है तो वो पल्लवी जोशी का था। बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसके अलावा एक छोटा रोल था अनुपम खेर का, गवर्नमेंट के नुमाइंदे बने हुए, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी भी। इसके अलावा एक और डॉक्टर निवेदिता गिरजा ओक, उनका भी मुझे जो रोल था, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, दमदार लगती है। तो मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट ऑसम था, पिक किया टॉपिक बहुत ऑसम था। अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस। तो बॉक्स ऑफिस की शुरुआत जो हुई वो बहुत ही अच्छी नहीं हुई। पहले दिन मूवी ने 85 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 90 करोड़ कमाए, तीसरे दिन 1.5 करोड़ कमाए। ये फिगर ऐसी है जो बहुत इंप्रेसिव नहीं है। आप अगर सोर्स देखेंगे तो सोर्स कई जगह कट डाउन हो गए हैं, आज और कल में काफ़ी सारे सोर्स कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि लोगों को ये मूवी उतनी पसंद नहीं आ रही है, या फिर ये समझिए कि मैं इसमें तारीफ करूंगा विवेक की कि उन्होंने गियर बदल दिया एकदम से। आप कश्मीर फाइल्स का एक जोनर देखिए, एक इसका जोनर देखिए, दोनों की ऑडियंस अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का एक अलग ही दायरा है। मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी मूवी है जो हर इंडियन को देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट ने क्या किया, कोई बाहर के साइंटिस्ट के ऊपर कोई मूवी आती है, हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, वाह क्या मूवी है, वाह वाह ऐसा। लेकिन जब अपने ही साइंटिस्ट की बात आ रही है, अपने ही लोगों की बात आ रही है, तो मुझे लग रहा है ये मूवी हर एक बंदे को देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 में 5 स्टार लाइक मूवी है, लेकिन ये मूवी ऐसी है जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन होते हैं जो कभी कभी पर्दे के पीछे से होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो उसको अगर आपने मूवी के रूप में लेके आया कोई, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो मैं से देता हूँ 4 स्टार 5 में से। मैं कहूँगा कि आप अपनी फैमिली में जो भी लोग हों, साइंस से रिलेटेड हों, नहीं हों, आर्ट वाले बंदे हों, मैथ्स वाले बंदे हों, ये मूवी एक बार ज़रूर देखिए। आपको थोड़ा सा गर्व महसूस होगा कि हमारे देश के साइंटिस्टों ने इतनी बड़ी जंग लड़ी और जीती।